तो देखो अब अपन को क्या काम करना है कल मतलब मैंने आपको जो वो जो क्वेश्चन लिखवाया था ये था, इसकी इन्फॉर्मेशन ये थी। और अब अपन को इसका मशीन अकाउंट पूरा करना है। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो चेक कर लेना, नहीं किया है तो देख लेना कि कैसे होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपने 2005 के अंदर 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को आपने परचेज किया है प्लांट, तो टू प्लांट, प्लांट परचेज किया है यानी मशीन परचेज की, टू बैंक करके आ जाएगा 1,50,000 प्लस 10,000 यानी कितने हो गए 1,60,000। ओके। और अब 2005 में, 2005 के अंदर आप लोग क्या काम करोगे, 31 मार्च पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, 10% की रेट से लगाएंगे जुलाई से लेकर मार्च तक का। तो 1,60,000 के ऊपर 10/100 इंटू जुलाई टू मार्च कितने महीने होते हैं, 9 मंथ्स, 9 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। फिर इसका बैलेंस सीडी करके अपन बंद करेंगे, 1,60,000 में से 12,000 माइनस करेंगे बाई बैलेंस सीडी, 1,60,000 माइनस 12,000 तो कितना हो गया 1,48,000। ठीक है जी, कर लो इसका टोटल, ये टोटल हो जाएगा 1,60,000 एंड 1,60,000। ओके। अब इसके बाद देखो अपन को क्या काम करना है। नेक्स्ट, फिर अब आप देखो, अब ये सीडी जो है वो बीडी में ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 में, टू बैलेंस बीडी 1,48,000। अब आप ऊपर देख सकते हो कि आपका डब्ल्यू मेथड है, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि हमारा कौन सा मेथड है, डब्ल्यू मेथड है। तो डब्ल्यू मेथड पर अपन इस वाले बैलेंस अमाउंट पर निकालेंगे डेप्रिसिएशन। लो, तो बैलेंस अमाउंट के ऊपर अपन डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो यहाँ लिखो 31 मार्च, ठीक है, 2006 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और अब की बार तो पूरे साल भर का आएगा 1,48,000, 1,48,000 इंटू 10/100, ये आ जाएगा 148,000। लो एक्सटेंड कर दो, ठीक है, यहां तक बात। अब 1,48,000 में से 14,800 लेस करेंगे अगर अपन, तो हमारे पास कितना आएगा 1,33,200। लो बाई बैलेंस CD 1,33,200, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 1,48,000। $1,48,000। ओके, चलिए अब यहां से अपन फिर से ट्रांसफर कर देते हैं 1 अप्रैल 2006 टू बैलेंस BD 1,33,200। अब आप ये देखो यहां पर क्या होने वाला है ना। अब आप इस इंफॉर्मेशन को देखो तो यहां पर लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2008 को जाके आपने उसको बंद किया है। कब, मतलब आपने सोल्ड किया उसको, मतलब बंद नहीं किया, सोल्ड किया 1 अक्टूबर 2008 को जाके। तो अभी तो 2006 ही चल रहा है,
31 मार्च 2007 में जाके बंद कर दो इसको भी, 2008 आने में तो टाइम है अभी, फिर से बाई डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब की बार डेप्रिसिएशन क्योंकि WDV मेथड ऑप्ट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा, 133,200 के ऊपर। तो लिखो 133,200 इंटू 10/100, तो कितना आ जाएगा 13320 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 119,880 बाई बैलेंस सी डी 119,880 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 133,200 133,200। ठीक है, चलिए अब और एक्सटेंड कर दो इसको। अब देखो CDBD में ट्रांसफर कर दो, ये 2007 है ना, ये 1 अप्रैल आ जाएगा, ये 2007 है, ये 1 अप्रैल 2007, 31 मार्च 2008 टू बैलेंस BD 119,880। और अब आप ये मुझे बताओ कि ये जो 1 अक्टूबर को आप जाके बेच रहे हो, क्या 1 अक्टूबर इन दोनों तारीख के बीच में फॉल करता है क्या, इन दोनों तारीख के बीच में, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 के बीच में फॉल करता है क्या, नहीं ना। फॉल कब करता है, 31 मार्च 2008 के बाद में जाके, यानी इसके भी नेक्स्ट वाले ईयर में। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, फिर से वही बाई डेप्रिसिएशन, वन वन नाइन 880 इंटू 10/100, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये कुछ गलत कर तो नहीं कर रहे हैं अपन डेट वाइज, ये 2005 बस 31 मार्च 1 अप्रैल 2005 से 2006, 1 अप्रैल 2006 में कितना आ गया था 14, यहाँ पर अपन ने गलती की है, ये देखो 1 जुलाई 2005 में स्टार्ट हुआ था ना ये, तो यहाँ पर 2006 आएगा। ठीक है, इसको 2006 करो, और यहाँ पर ये 2006 में जाके उतरेगा, तो ये ईयर कब बंद होगा, 2007 में। ठीक है, और ये फिर 1 अप्रैल 2007 है, कब बंद होगा, 2008 में, है ना। और ये 1 अप्रैल 2008 है, और ये कब बंद होगा, 2009 में। लेकिन उससे पहले क्या किया हमने, उसको बेचा, कब बेचा, देखो ऊपर बेचने की डेट लिखी हुई है, देखो ये दिखाता हूँ आपको, 1 अक्टूबर 2008 लिखी है ना। तो 1 अक्टूबर 2008 31 मार्च 2009 आने से पहले आ जाएगी 1 अक्टूबर 2008 बाई बैंक। कितने में बेच रहे हो आप इसको, 80,000 में, आप 80,000 लिख दो। ठीक है, और फिर अब अपन को क्या काम करना है, अपन को 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगाना है बाय डेप्रिसिएशन। कितना मंथ हो जाएंगे, 6 महीने, तो 6 महीने का निकालोगे 119,880 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 5,994। ठीक है, अब आप ये देखो, अब हमें क्या निकालना होगा, प्रॉफिट लॉस। अब आपकी मशीन कितने की थी, 119,880, देखो यहां पर कैलकुलेशन कर देता हूं,
ये देख लो, ये लो, ये थी 119880 की, ठीक है। और उस पर डेप्रिसिएशन कितना हो गया 5994 का, माइनस करके देख लेते हैं कि कितने की आई है। तो 113886 आ गया, 113886 आ गया। और आपने बेची कितने की है उसको, 80,000 की, 80,000 की अपन ने बेच दी। तो अब बची कितनी है, 333886 की। आप खुद सोचो ना, इतने की मशीन आपने अगर सोल्ड कर दिया 80,000 में, तो ये जो आ रहा है अमाउंट, ये क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा ना, कम में बेची है आपने। तो आप इसको 31 मार्च 2009 में बाय पीएनएल करके दिखाएंगे बैलेंसिंग फिगर। डबल 3886, ठीक है। बस अब टोटल मैच हो जाएगा इसका, खत्म। 119880 और यहां पर भी 119880,